अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर सिद्दीक और आप देख रहे हैं ओके गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने गार्डन में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो मिट्टी आपकी इस्तेमाल हो जाती है, मतलब जिसमें आपने पहले पौधे लगाए हुए थे और पौधे अब वो ख़त्म करके और पौधे लगाने हैं, मतलब कि दोबारा मिट्टी आपने इस्तेमाल करनी है, पुरानी मिट्टी को दोबारा इस्तेमाल करना है, तो आपने उसको कैसे इतना ताकतवर या कैसे उसको रीवाइटलाइज़ करना है कि वो आगे जो उसमें पौधा हम लगाएं उसकी ग्रोथ अच्छी हो और मिट्टी में वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हों जो पौधे को चाहिए होते हैं। क्योंकि जो मिट्टी इस्तेमाल हो चुकी होती है उसमें से तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पहले वाला पौधा जो है वो इस्तेमाल कर चुका होता है, तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की मिकदार जो है वो बहुत कम हो चुकी होती है, मिट्टी में ना होने के बराबर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसी में अगर हम इसको रीवाइटलाइज़ या रिचार्ज इस मिट्टी को नहीं करेंगे तो जो हम नया पौधा लगाएंगे उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो हमने इसको रीवाइटलाइज़ या रिचार्ज इस मिट्टी को कैसे करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ये जो पौधे जो पहले लगा रखे हैं उनको उस मिट्टी में से निकाल देना है। इस तरह तमाम पौधों जो है वो आपने इस गमले में से उखेड़ देना है और आपने इस गमले को मिट्टी को इस गमले से निकाल देना है। ये आप देख रहे हैं इसमें जो है रूट बाउंडिंग भी काफ़ी हुई है, तो मिट्टी जो है वो जो ये पौधा जो इसमें लगा हुआ था उसने इस मिट्टी को तकरीबन सारा यूटिलाइज़ कर लिया है। अब ये मिट्टी बिल्कुल खाली मिट्टी है, इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं। तो अब हम इसको कैसे रिचार्ज करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इस तरह आप गमले को खाली कर लें और इसमें से ये जो जितनी ये रूट्स हैं इनको इससे अलहदा कर लें, क्योंकि रूट्स अगर इस मिट्टी में रहेंगी तो मिट्टी जो है वो इसमें फंगस ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये जो जड़ें हैं ये जब गलती हैं तो इसमें मिट्टी में फंगस आ जाता है। तो आपने इसको इस तरह मिट्टी से अलहदा कर लेना। ये सारे गमले आप इस तरह खाली कर लें और इसमें से ये तमाम जो रूट्स हैं उसको अलहदा कर दें। इस तरह इसमें जितने भी रूट्स हैं इनको आप इसमें से निकाल दें। तो इस तरह आपने सारी मिट्टी गमलों से निकाल लेनी और निकाल लेने के बाद आपने इसको 2 दिन की धूप लगवानी है। 2 दिन आपने ऐसे खुले छोड़ देना है धूप में कि इसको धूप लग जाए, इसमें जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज़ हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और मिट्टी में कोई भी ऐसी फंगस या कोई भी और बीमारी जो है मिट्टी के अंदर जो होती है वो धूप लगने से ख़त्म हो जाती है। तो आपने इसको 2 दिन की धूप लगवानी है। दिन में आपने इस मिट्टी को फैला देना है और रात में मिट्टी को ढक देना है। सुबह जब हो दोबारा से मिट्टी को जो ऊपर आपने ढका वो हटा दें और इसको दोबारा से फैला दें। 2 दिन की आपने इसको फुल धूप लगवानी है। मिट्टी को 2 दिन की धूप लगने के बाद मिट्टी इस तरह खुश्क हो जाएगी, तो उसके बाद आप इसको किसी चीज़ की मदद से छान लेंगे ताकि इसमें से जितने भी ये पार्टिकल्स हैं, मतलब जड़ें हैं या कोई मोटे पत्थर वगैरह हैं, वो सारे निकल जाएं। उसके बाद आपने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसको हम कैसे रीवाइटलाइज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि हमने जो भी चीज़ें डालनी हैं वो किस मिकदार में डालनी है। तो आप ये मिट्टी जो आपकी होगी, आपने मिट्टी के लेने हैं 5 हिस्से। किसी भी चीज़ की मदद से आप मिट्टी की पैमाइश करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास इस तरह कोई भी पैमाना है, आप मिट्टी की पैमाइश करेंगे तो ये इस तरह ये 5 हिस्से मिट्टी के, उसमें इसी से आप पैमाइश करेंगे 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट का, इसी से आप पैमाइश करके 1 हिस्सा डालेंगे गाय का गोबर
पुराना कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए और उसको आप इस तरह बारीक कर लेंगे। किसी गमले से भी उसकी पैमाइश कर रहे हैं तो जिस गमले से आप मट्टी की पैमाइश करेंगे उसी गमले से आपने इसकी, उसी गमले से आपने इसकी पैमाइश करनी है। तो 5 हिस्से आपने डालनी है मट्टी, 1 हिस्सा उसमें डालना है आपने वर्मी कंपोस्ट, 1 हिस्सा आपने डालना है गाय का पुराना गोबर, कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। उसमें 1 मुट्ठी आप डालेंगे सरसों की खली। सरसों की खली जो होती है ये आपके सर्दियों के मौसम में, आप ज़्यादातर इस मौसम में जो है वो आप फूलों वाले पौधे लगाते हैं, तो जो सरसों की खली है ये पौधों पर फूल ज़्यादा आते हैं, इसकी वजह से पौधे जो हैं वो ज़्यादा फूल उठाते हैं। तो आपने 1 मुट्ठी सरसों की खली डालनी है, ये ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि आप गाय का गोबर पहले डाल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट भी डाल रहे हैं, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन की मिकदार कम होती है। गाय का गोबर है, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन की मिकदार वर्मी कंपोस्ट से ज़्यादा होती है। तो ये जो है सरसों की खली, इसमें नाइट्रोजन उससे भी ज़्यादा होती है, मतलब गोबर से भी ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है और पोटाशियम होती है। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर होती हैं जो पौधे को फ्लावरिंग के लिए इम्पोज करता है। उसके बाद आपने 1 मुट्ठी डालनी है बोन मील। बोन मील आप 1 मुट्ठी डालेंगे, 1 मुट्ठी आपने डालनी है नीम खली। एक अहम चीज़ है वो मैं अभी वीडियो में आगे चलकर आपको बताता हूँ, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। मैं एक आगे चलकर एक और चीज़ भी बताऊँगा जो इस मिट्टी में डलेगी, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। तो आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। मैं वीडियो में आगे चलकर आपको वो भी बताता हूँ कि मज़ीद एक और चीज़ इसमें कौन सी डालनी है। इन चीज़ों को आप मिट्टी के अंदर मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें कोकोपीट ऐड नहीं किया क्योंकि सर्दियों में जो पौधे लगाए जाते हैं उसमें कोकोपीट डालने की ज़रूरत नहीं होती। कोकोपीट जो होती है वो गर्मियों के जो पौधे लगाने हैं हमने उनके लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि गर्मियों में गर्मी की वजह से गमले की मिट्टी जो है वो जल्दी खुश्क हो जाती है। तो इसलिए हम कोकोपीट डालते हैं कि उसमें जो उसकी नमी है वो ज़्यादा देर तक बरकरार रहे, क्योंकि कोकोपीट जो होती है वो पानी को अब्ज़ॉर्ब करके रखती है और ज़्यादा देर तक जो है पानी उसमें स्टोर रहता है, तो गर्मियों में पौधे को मसला नहीं होता। तो सर्दियों की जो मिट्टी है उसमें आपने कोकोपीट ऐड बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि कोकोपीट से जो है पानी ज़्यादा देर तक मिट्टी के अंदर रहेगा, मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली रहेगी तो इसमें फंगस आ जाती है। तो सर्दियों में आपने इसमें कोकोपीट ऐड नहीं करनी। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये गर्मियों में ये सारी चीज़ें नहीं डलती, इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो गर्मियों में स्किप हो जाती हैं। तो जब गर्मियाँ आएंगी मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, एक वीडियो बनाकर आपके साथ दोबारा से शेयर कर दूंगा कि गर्मियों में किस तरह मिट्टी तैयार की जाती है गमले की। तो ये सर्दियों की मिट्टी है, तो ये आपने ख्याल रखना है। तो इसमें एक इंग्रेडिएंट, मतलब कि इसमें एक और चीज़ जो मैंने आपको कहा कि मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, वो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ कि इसमें एक और चीज़ कौन सी डलेगी जिससे पौधों की ग्रोथ ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ये है NPK। ये आपने जो मिट्टी तैयार की है इसमें 5 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, 1 हिस्सा गाय का गोबर, 1 मुट्ठी सरसों की खली, 1 मुट्ठी बोन मील और 1 मुट्ठी नीम खली डाली है। तो उसमें 1 चम्मच आपने NPK का ऐड कर देना है। NPK जो है वो पौधों की ग्रोथ को बूस्ट अप कर देता है, बहुत तेज़ी से पौधे जो हैं ग्रो होते हैं। तो आपने 1 चम्मच, इतनी मिट्टी में 1 चम्मच NPK यूज़ करनी है। बताने का मकसद ये था कि NPK डालने से पौधे की ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होती है और बहुत जल्दी जो है पौधा फ्लावरिंग या फ्रूटिंग, जो भी आपका पौधा है फ्रूटिंग वाला है तो फ्रूटिंग पे, जैसे स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी लगाएंगे इस मिट्टी में तो स्ट्रॉबेरी बहुत जल्दी फ्रूटिंग पे आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें,
ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।